और इस बीच पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपको बताएं। बंगाल की फाल्टा विधानसभा में एक बार फिर से मतदान होगा। फाल्टा के सभी 285 बूथों पर वोटिंग होगी। फाल्टा में 21 मई को वोटिंग होनी है। फाल्टा में 24 मई को मतगणना होगी। 29 अप्रैल को जो वोटिंग हुई थी इसमें गड़बड़ी की शिकायत मिली थी और इसके बाद ये फैसला, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर से मतदान का फैसला लिया है। रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर, फाल्टा को लेकर क्या जानकारी, कैसी गड़बड़ी की शिकायत सामने आई थी और इसके बाद चुनाव आयोग का जो पूरा फैसला है इसके बारे में बताइए। देखिए, फाल्टा में जहांगीर खान जहां पे तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट है और एक तरफ वो थे और एक तरफ आईपीएस अजय पाल शर्मा थे, तो इन दोनों के बीच जो टकराव हुआ था उसके चलते वहां पे वैसे हवा गर्म हो गया था। लेकिन इसके बाद देखा गया चुनाव के दिन जो ईवीएम है उसके ऊपर बीजेपी की जो कैंडिडेट है उसका जो नाम है उसके पास में एक सेलो टेप लगा हुआ है। तो ऐसे करके काफी जगह से शिकायत आ रहे थे। तो अभी चुनाव आयोग ने ये सिद्धांत लिया है कि कल जब पश्चिम बंगाल की नतीजे आने वाले हैं चुनाव के, तब वहां पे कोई बाई इलेक्शन नहीं होगा। बाई इलेक्शन होगा 21 मई को और 24 मई को इसका रिजल्ट निकलेगा, जो कि तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा एक झटका है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर सत्ता पलट जाती है और उसके बाद बाई इलेक्शन होते हैं तो वो सीट आराम से बीजेपी को मिल सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तृणमूल कांग्रेस कैसे इसका रवैया रखेंगे अपने, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये भी बात है कि पश्चिम बंगाल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इलेक्शन के नतीजे आ जाने के बाद जहां पे एक सत्ताधारी दल जो है अगर वो क्षमता में नहीं रहे उसका बाद कोई बाई इलेक्शन हो रहा है, जो कि चुनाव में भी प्रभाव दे सकता है। और इस बीच पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपको बताएं। बंगाल की फाल्टा विधानसभा में एक बार फिर से मतदान होगा। फाल्टा के सभी 285 बूथों पर वोटिंग होगी। फाल्टा में 21 मई को वोटिंग होनी है। फाल्टा में 24 मई को मतगणना होगी। 29 अप्रैल को जो वोटिंग हुई थी इसमें गड़बड़ी की शिकायत मिली थी और इसके बाद ये फैसला, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर से मतदान का फैसला लिया है। रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर, फाल्टा को लेकर क्या जानकारी, कैसी गड़बड़ी की शिकायत सामने आई थी और इसके बाद चुनाव आयोग का जो पूरा फैसला है इसके बारे में बताइए। देखिए, फाल्टा में जहांगीर खान जहां पे तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट है और एक तरफ वो थे और एक तरफ आईपीएस अजय पाल शर्मा थे, तो इन दोनों के बीच जो टकराव हुआ था उसके चलते वहां पे वैसे हवा गर्म हो गया था। लेकिन इसके बाद देखा गया चुनाव के दिन जो ईवीएम है उसके ऊपर बीजेपी की जो कैंडिडेट है उसका जो नाम है उसके पास में एक सेलो टेप लगा हुआ है। तो ऐसे करके काफी जगह से शिकायत आ रहे थे। तो अभी चुनाव आयोग ने ये सिद्धांत लिया है कि कल जब पश्चिम बंगाल की नतीजे आने वाले हैं चुनाव के, तब वहां पे कोई बाई इलेक्शन नहीं होगा। बाई इलेक्शन होगा 21 मई को और 24 मई को इसका रिजल्ट निकलेगा, जो कि तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा एक झटका है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर सत्ता पलट जाती है और उसके बाद बाई इलेक्शन होते हैं तो वो सीट आराम से बीजेपी को मिल सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तृणमूल कांग्रेस कैसे इसका रवैया रखेंगे अपने, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये भी बात है कि पश्चिम बंगाल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इलेक्शन के नतीजे आ जाने के बाद जहां पे एक सत्ताधारी दल जो है अगर वो क्षमता में नहीं रहे उसका बाद कोई बाई इलेक्शन हो रहा है, जो कि चुनाव में भी प्रभाव दे सकता है। और इस बीच पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपको बताएं। बंगाल की फाल्टा विधानसभा में एक बार फिर से मतदान होगा। फाल्टा के सभी 285 बूथों पर वोटिंग होगी। फाल्टा में 21 मई को वोटिंग होनी है। फाल्टा में 24 मई को मतगणना होगी। 29 अप्रैल को जो वोटिंग हुई थी इसमें गड़बड़ी की शिकायत मिली थी और इसके बाद ये फैसला, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर से मतदान का फैसला लिया है। रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर, फाल्टा को लेकर क्या जानकारी, कैसी गड़बड़ी की शिकायत सामने आई थी और इसके बाद चुनाव आयोग का जो पूरा फैसला है इसके बारे में बताइए। देखिए, फाल्टा में जहांगीर खान जहां पे तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट है और एक तरफ वो थे और एक तरफ आईपीएस अजय पाल शर्मा थे, तो इन दोनों के बीच जो टकराव हुआ था उसके चलते वहां पे वैसे हवा गर्म हो गया था। लेकिन इसके बाद देखा गया चुनाव के दिन जो ईवीएम है उसके ऊपर बीजेपी की जो कैंडिडेट है उसका जो नाम है उसके पास में एक सेलो टेप लगा हुआ है।
तो ऐसे करके काफी जगह से शिकायत आ रहे थे। तो अभी चुनाव आयोग ने ये सिद्धांत लिया है कि कल जब पश्चिम बंगाल की नतीजे आने वाले हैं चुनाव के, तब वहां पे कोई बाई इलेक्शन नहीं होगा। बाई इलेक्शन होगा 21 मई को और 24 मई को इसका रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। जो कि तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा एक झटका है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर सत्ता पलट जाती है और उसके बाद बाई इलेक्शन होते हैं तो वो सीट आराम से बीजेपी को मिल सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तृणमूल कांग्रेस कैसे इसका रवैया रखेंगे अपने, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये भी बात है कि पश्चिम बंगाल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इलेक्शन के नतीजे आ जाने के बाद, जहां पे एक सत्ताधारी दल जो है अगर वो क्षमता में नहीं रहे, उसका बाद कोई बाई इलेक्शन हो रहा है, जो कि चुनाव में भी प्रभाव दे सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविशंकर इस पूरी जानकारी के लिए।